जुलाई साल 2025 के लिए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ चुके हैं। इस महीने कुल 1.95 लाख करोड़ के करीब टैक्स इकट्ठा हुआ। जुलाई में कई राज्यों ने शानदार प्रदर्शन किया तो वहीं कुछ राज्य पिछड़ भी गए। चलिए जानते हैं विस्तार से राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा, पिछले साल के मुकाबले कलेक्शन कितना आया, जीएसटी क्या होता है, कैसे इसे भरा जाता है और कौन इसे भरता है और इस आंकड़े का मतलब आम आदमी से क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी आखिर क्या है और इसे कौन भरता है। देखिए, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी ऐसा टैक्स जो हम सीधे सरकार को नहीं देते, लेकिन सामान और सेवाओं की खरीद पर चुपचाप चुका देते हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, कपड़े या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो उसके बिल में जो टैक्स जुड़ा होता है उसको ही बोलते हैं जीएसटी। देखिए, जीएसटी हर कोई भरता है, चाहे आप एक ग्राहक हो, व्यापारी हो या फिर एक कंपनी, लेकिन इसे सरकार तक पहुंचाता है वही व्यापारी या कंपनी जो सामान या सेवा बेच रही है। जीएसटी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, जो केंद्र सरकार को मिलता है। दूसरा है एसजीएसटी, जो राज्य सरकार के पास जाता है। तीसरा है आईजीएसटी, जब कोई चीज एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है। चौथा है कंपनसेशन सेस, ये होता है लग्जरी सामानों, तंबाकू जैसी चीजों पर अतिरिक्त टैक्स। अब बात करते हैं जुलाई साल 2025 में इकट्ठा हुए जीएसटी की। तो इस महीने में कुल 1,95,735 करोड़ जीएसटी जमा हुआ। इनमें सीजीएसटी की बात करें तो 35,470 करोड़ रहा, एसजीएसटी रहा 44,055 करोड़ के करीब, आईजीएसटी रहा 1,03,536 करोड़ के करीब, जिसमें से 51,626 करोड़ करीबन इंपोर्ट पर से है। और वहीं कंपनसेशन सेस की बात करें तो वो रहा 12,670 करोड़ के करीब। हालांकि जब रिफंड को एडजस्ट किया गया तो नेट कलेक्शन सिर्फ 1,38,588 करोड़ रुपए के करीब रहा, यानी सिर्फ 1.7% की बढ़ोतरी, क्योंकि इस बार रिफंड बहुत ज्यादा, करीब 27,000 करोड़ दिए गए। अब बात राज्यों की करें तो कुछ छोटे राज्यों ने पिछले महीने के मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ दिखाई। जैसे त्रिपुरा ने ईयर ऑफ ईयर आधार पर करीबन 41% की ग्रोथ दर्ज की, जो देश भर में सबसे तेजी से बढ़ी। मेघालय में भी जीएसटी कलेक्शन 26% बढ़ा और सिक्किम में 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश ने 18% YOY ग्रोथ हासिल की, बिहार करीबन 16% की वृद्धि पर, आंध्र प्रदेश में कलेक्शन 14% बढ़ा और महाराष्ट्र ने 30,590 करोड़ का कलेक्शन करते हुए 6% की सालाना ग्रोथ अपने नाम की। लेकिन हर राज्य के लिए तस्वीर उत्साहजनक नहीं रही। कुछ राज्यों में गिरावट देखने को मिली, जैसे मणिपुर का जीएसटी कलेक्शन 36% गिरा, मिजोरम में 21% गिरावट आई और जम्मू कश्मीर तथा चंडीगढ़ दोनों राज्यों में करीबन 5% की कमी देखी गई। देखिए, त्योहारी सीजन करीब है, जिससे उम्मीद है कि जीएसटी कलेक्शन में और उछाल आएगा। सरकार अब एआई आधारित टैक्स निगरानी, इसके अलावा डिजिटल ऑडिट और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन राज्यों के बीच असमानता और टैक्स स्ट्रक्चर की दिक्कतों को दूर करना भी जरूरी हो गया है। जीएसटी आंकड़ा बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, लेकिन सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए अब और सुधारों की जरूरत है। पर हाल ही में ट्रम्प द्वारा भारत पर 25% टैरिफ 7 अगस्त को लागू होगा और इस घोषणा के साथ ट्रम्प ने रूस और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का नाम दिया था। लेकिन भारत की इकोनॉमी एक आगे बढ़ती हुई और साल दर साल उभरती हुई इकोनॉमी है। ऐसे में जीएसटी कलेक्शन में उछाल इस बात का संकेत है कि भारत उभर रहा है। तो कैसे वो एक डेड इकोनॉमी हुई? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।